नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कुंडली विश्लेषण करेंगे। एक हमारी रेगुलर दर्शक हैं, तो उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में जानने के लिए उनका डेट टाइम बताया है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। उनका नाम मान लेते हैं। उनका नाम है अजय अरोड़ा। तो ये है अजय अरोड़ा जी की कुंडली। जैसा कि आप जानते हैं, हम सही नाम नहीं बताते हैं कभी भी। तो ये लिखा है EST एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी। EST कुंडली विश्लेषण सूक्ष्मता से। बाकी इतना देखने की ज़रूरत नहीं। डेट आप देखिए 25 नवंबर 1992 और टाइम है 12:15 PM, यानी कि दोपहर का टाइम है ये। और प्लेस लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। राशि बनती है वृश्चिक और लगन है इनका मकर। तो ये और अभी जो दशा चल रही है, महादशा, शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है, तो ये चल रहा है अभी। तो ये कुंडली आप देखिए और इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर सकती है मैडम। तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो उनका हम पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे ईमानदारी से। तो अब ये कुंडली जो बनती है वो मकर लग्न की है। तो मकर लग्न के स्वामी जो हैं वो शनि देव बनते हैं। और देखो इसमें साफ साफ पहले से ही लिखा है कि मंगली दोष है। तो ये कुंडली जो है, जैसे कि आपकी हमने जो पहले देखी, तो आपके में तो मांगलिक नहीं थी, इनकी अब मंगली है। ठीक है। तो मकर लग्न के स्वामी जो बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। और शनिदेव के बारे में सर्वविदित है कि उनका एक नाम है मंद और शनैश्चर। तो धीरे धीरे चलने वाले, तो धीरे धीरे ये। और हमें जो देख के समझ में आ रहा है कि आपके शादी के समय में, अब आपने हमें ये तो बताया नहीं कि आपकी अरेंज्ड मैरिज हुई है या ये आपने अपनी मनपसंद से, अपनी चॉइस से आपने शादी करी है, लव मैरिज है। तो हमें लग नहीं रहा है, क्योंकि ये कुंडली मिलाई गई है या जो भी है। तो मकर लग्न में जातक का जो शरीर बॉडी होती है वो थोड़ा निर्बल और दुबले पतले, थोड़ा कदकाठी होती है। ठीक है। और थोड़ा कफ प्रकृति होती है, मतलब अब उतना ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बताना भी ज़रूरी है, समझ में फिर कैसे आएगा। तो थोड़ा पीड़ित हो सकते हैं, उत्साही और परिश्रमी तो ये काफ़ी है। और अगर इनको क्रोध आ जाए किसी से, और बहुत ज़्यादा उग्र भी है, ये ऐसी जगह पे इनका ये प्लेसमेंट है जो ये यहाँ पे है, गुरु इधर बढ़ गए। तो एक अच्छी बात है इस कुंडली में कि वो ये राहु केतु के बीच में मध्य में ग्रह नहीं आ रहे हैं, तो ये काल सर्प दोष नहीं है इनकी कुंडली में, काल सर्प दोष नहीं पाया जाता है। और परिश्रमी है। और इनके अंदर ये है कि अगर इनका किसी ने जो काम अगर बिगाड़ता है, तो उससे ये आराम से अपना बदला लेने के लिए तत्पर हो जाएंगे और उससे बदला लेंगे जरूर, क्योंकि सदा तत्पर रहेंगे। और ये अपना खुले तौर पे अपने विचारों को प्रकट कर देते हैं। इनको कोई वो नहीं है कि आपको बुरा लग जाएगा या किसी अन्य को बुरा लग रहा है, इनको इन चीज़ों में कोई मतलब नहीं है। इनको अगर नहीं समझ में आती चीज़, तो ये उसको स्पष्ट रूप से ज़रूर कहेंगे। और
भाई बहनों के साथ इनके काफ़ी अच्छे, आपने जो कि प्रश्न में पूछा हमसे कि इनके भाई या बहन जो भी हैं ये कितने हैं नहीं हैं, ये तो आपने नहीं बताया, लेकिन जो इनका यहाँ से ये इसका संबंध बन रहा है इधर से, है ना, तो ये इसको काउंट करने में क्लियर हो रहा है कि भाई बहनों से तो इनके बहुत अच्छे संबंध होंगे, उतने अच्छे आपसे नहीं होंगे। आपसे क्या, वो तो मतभेद स्पष्ट इसमें दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है। और जैसा कि जो मतलब अब इतना ज़्यादा ये थोड़ा सार्वजनिक मंच है, तो इतना बोलना भी, आप पर्सनल मुझसे पूछ सकती हैं जो भी आपको कुछ पूछना है, लेकिन ये उतना ज़्यादा ये अच्छा मतलब ये नहीं जाएगा, संबंध नहीं कहा जा सकता। जैसे शादी करी, हारमनी है, मतलब एक बैलेंस रहता है, एक दूसरे को समझते हैं, कंपैटिबिलिटी रहती है या अंडरस्टैंडिंग, तो वो चीज़ इसमें थोड़ा नहीं दिखाई दे रही है उतना। उतना क्या, बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थितियाँ ही दिख रही हैं। ये सही तो हम आपको किसी उसमें नहीं रखेंगे, आप अगर चलाना चाहते हो तो चलाते रहो खींच के, वो बात अलग है, या अलग हो जैसा भी आप अब बात करेंगे। तो अब पूछना जो आपको पूछने का लग रहा है कि ये बात पूछनी है मैं, बाकी इसमें जो दिख रहा है हारमनी, खुशी या सुख जो दिख रहा है, तो वो चीज़ इस कुंडली में थोड़ा, क्योंकि मंगली है ना, इससे क्लियर हो रहा है, क्योंकि दोनों मंगली होते हैं तो दोनों एक टाइप के हो जाते हैं थोड़ा। और ये आपका है कि तेज तेज तर्रार, और ये धीमा। तो तेज और धीमा जब गाड़ी देखो कब चलती है, जब गाड़ी, आप हम समझाने का मेरा प्रयास पूरा हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, एक एक पॉइंट जो आपको क्लियर हो अच्छे से। तो गाड़ी कब चलती है, जब दोनों पहिए बराबर चलते ना, और यहाँ पे शनि बैठे हुए इधर, है ना, और मंगली भी प्लस साथ में ये है, और ये स्थिति इनकी, ये यहाँ पे ये हो गया है, बैठ गया शुक्र, इधर प्लेसमेंट इनकी हो गई है यहाँ पे। तो और ये 4 ग्रह एक साथ बैठ गए, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा एक तो उग्रता है तो आप में भी, लेकिन आप मतलब जो हमने पहिए वाली बात बताई, गाड़ी का जैसे पहिया, अब आप तेज चल रहे हो, अब ये धीमे, तो साथ में फिर कैसे चल पाएंगे, है ना। दोनों पहिए, तभी तो गाड़ी स्पीड, एक भाग रहा है, एक चल ही नहीं पा रहा है, एक पता चला 10 कदम आगे है, एक अभी 1 ही कदम पे है, उसने चलना स्टार्ट भी नहीं किया है, तो कैसे हो पाएगा। ये वैसे मुश्किल लग रहा है, अब चलाना चाहो तो बात अलग है, वैसे शादी चलने का तो इसमें नहीं दिख पा रहा है चांस। और दूसरी इनकी भी हो सकती है, और क्या ज़्यादा कहें, और काफ़ी ये वैसे अपने लिए तो ये काफ़ी लक्की है, ये भी बात कहना ज़रूरी यहाँ पे बनता है, ये ज़रूरी बताना है कि ये अपने ही लिए ये अपना ये मेहनत करके आगे अपना बढ़ेंगे। और इनका भी जो है वो थोड़ा अभी समय, थोड़ा सा ये 30 साल के जब पार कर जाएंगे, तब इनका सुचारू ढंग से इनकी जो लाइफ है वो चलेगी। और क्योंकि शनि भी इधर भी दृष्टि डाल रहे हैं, है ना, तो ये अपने हिसाब से ये काम करते हैं। आप इनको चाहो, आप ही अच्छी राय दोगे, ठीक है, आप भी समझोगे कि हम इनको सही चीज़ बताएं, लेकिन उनका जो है ये अगर ये है अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने वो तर्क के हिसाब से, तब ये कोई काम करते। आप इनको कितना भी सही निर्णय दे दो, कोई सही राय दे दो, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो मानसिक चिंता से भी ये काफ़ी ग्रस्त रहते हैं, और चूँकि खुद ग्रस्त रहते हैं तो ये आपको भी वही प्रोवाइड कर देंगे। तो इनके साथ थोड़ा बनता हुआ उतना सही हमें नहीं दिख रहा है। बाकी सुखी तो ये अपने को कर ही लेंगे, हो जाएंगे अपना, और अपने लिए तो अच्छे हैं, अपने हिसाब से जो इनका है वो सही है। लेकिन आपको और इनका अगर वो तालमेल वाली जो चीज़ है, वो यहाँ पे तालमेल मिसिंग लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कि देखो साफ लिखा है यहाँ पे क्रोध,
इनमें नीच का क्योंकि है तो नीच का हो गया ये चंद्रमा, और प्लस मंगल भी नीच का है। अब कोई अब वही चीज़ है, अब मिर्चा है, अगर 1 मिनट मान लो, 1 सेकंड समझाने के लिए कह रहे हैं आपसे, मिर्चा है तो आप मिर्ची का अगर 4 चम्मच डालोगे एक कटोरी में, तो क्या वो अपना स्वाद नहीं देगा? वो अपना स्वाद जो है वो अवश्य अपना स्वाद छोड़ेगा, है ना, स्वाद अपना वो जरूर देगा। तो उसी तरह से अब जब इनका है ना, तो वो नेचर वो है, तो वो चीज़ वो ऐसा नहीं हो पाएगा कि जानकारी बचाओ, अब आप खुद भी समझदार हो। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप समझदारी ना होती तो इन चीज़ों में थोड़ा जानने की समझने की कोशिश भी क्यों करती, है ना। तो इनको इसी बात में थोड़ा पसंद नहीं, प्रत्येक कार्य को सावधानी पूर्वक ये करते हैं और अपने हिसाब से करते हैं। आप इनको अच्छी राय दो, बुरी राय दो, उनको कोई फ़र्क नहीं उस चीज़ से, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, वो अच्छे से करेंगे, लेकिन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब भाई बहनों से जैसा कि आपने कहा, तो ये अपने भाई बहन को खूब मानते हैं, या अगर कहते हैं नहीं मानते हैं तो वो फिर झूठ होगा, क्योंकि ये इसमें क्लियर है बिल्कुल। बहुत मानते हैं ये, और उनके साथ इनका बहुत अच्छा संबंध है, और इनके रिश्ते उनके साथ अच्छे ही रहेंगे। ये भी नहीं है कि अभी अच्छे हैं तो बाद में ख़राब हो जाएंगे, या कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाएगा, कलेश, ऐसा कुछ नहीं है। ये खूब मानते हैं, और मानी बात है, जब ये भी मानते हैं तो वो लोग भी, इनको ऐसा नहीं है कि ना माने, तो वो भी इनको मानते होंगे। अब ज़्यादा या कम ये तो खैर बात की चीज़ है। मेन चीज़ जो आपने अपनी समझी वो हमने इसको आपको बताने का पूरा प्रयास किया कि आपको बता रहे हैं। इनको है, ठीक है, पुण्य काम का, ईश्वर का भी डर है, लेकिन ये गुरु यहाँ बैठा ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा धार्मिक भी नहीं होंगे। ये मंगली भी है तो उग्रता भी यहाँ पे उसको वो देख रहा है, शनि मंगल एक दूसरे को, तो उग्रता इनके अंदर स्पष्ट है। सूर्य भी बैठा है, वो भी वृश्चिक राशि का सूर्य, तो मतलब एक तो वृश्चिक राशि, ठीक है, वो भी गर्म, और सूर्य सन कितना गर्म होता है, कपड़े देखो डालते हो आधे घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, गर्म कितने गर्म होते हैं सूर्य देव, तो इस तरीके से समझ सकते हो। उसके साथ में राहु भी बैठा है, तो ये चिंताएं भी इनको होती, हो सकता है अपनी चिंताएं बताए ना किसी को, इनको कई प्रकार की टेंशन भी रहती है, कभी बता भी सकते हैं या नहीं भी बताएंगे, वो वैसे नहीं बताएंगे, क्योंकि बता सकने वाली तो चीज़ यहाँ पे नहीं है। और राशि इनकी वृश्चिक होती है, तो वृश्चिक राशि तो मंगल की राशि है, मंगल की राशि भी हो गई, मंगली भी हो गए, तो और सूर्य भी प्लस वृश्चिक में ही बैठ गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस घर में जब सूर्य बढ़ जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये जो टेबा बना है इसको कहते हैं टेबा, तो ये टेबा में बैठ के ये बहुत ज़्यादा इसको गर्मी दे रहा है। तो अपनी इनकी जो इच्छा होगी वो अपने इच्छा अनुसार करेंगे। इनको बिल्कुल वैसी स्थिति है, एक कहावत कही जाती, जो कहावत है, पता नहीं कहना चाहिए कि हम, लेकिन बता दे रहे हैं, कहावत है वो, तो हम किसी इनके लिए नहीं कह रहे कि ऐसे वैसे। कहावत ये है कि भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस कड़ी पगड़ाए। तो उनको कुछ भी आप कहोगी, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं, वो अपने ही अनुसार काम करेंगे, और अपने आराम से अपना सोच के विचार के संपन्नता के साथ अच्छे से करेंगे, और कर भी लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर पाएंगे या इनकी तरक्की नहीं होगी, तरक्की भी करेंगे आराम से अपना, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं है। कभी कभी अवसर पे थोड़ा दानी भी हो सकते हैं इनको, कभी कभी दान का भी शौक़ हो सकता है कि अपना इच्छा इनकी होए कि हम ला आज मतलब दान करने का शौक़ होला, हम आज कुछ दान करें, पुण्य काम करें, इस तरह का। ये अपने में थोड़ा संतोषी रहते हैं, इनको इतना वो नहीं है जिसे आप चाहोगे कि आगे बढ़ें या कुछ करें, तो ये काफ़ी संतोष रखते हैं, काफ़ी चालाक भी हैं। ये भी ना समझो कि ये एकदम सीधे ही हैं, चतुर हैं, और थोड़ा सा लालच का भी है इन पे प्रभाव, लोभी हैं, अब वो दिखाते नहीं दिखाते। और बहुत बार ऐसे बहुत इनके वो आते हैं,
तो ये आलसी भी, क्योंकि शनि तो हर काम ना धीरे से एकदम आहिस्ता से एकदम स्लोली स्लोली करता है, करता जरूर है अच्छे से, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे करता है। तो ये है। उसके बाद इनका बता दो ना 30 साल पार हो जाएगा, और इनका स्वभाव जो है बहुत खर्चीला है। इनको अपने खर्चे पे नियंत्रण तो बहुत मुश्किल है करना। बहुत ज़्यादा खर्चा, जितना आया उतना खर्चा उनका बना ही रहेगा, और वो ऐसे ही रहेंगे भी। ये भी नहीं है कि खर्चा अभी कर रहे हैं बाद में समझ जाएंगे कि हम ना करें खर्च। वो खूब खर्च करेंगे, खुले हाथ से खर्च करने वाले हैं। जहाँ पे ज़रूरत होगी, जहाँ इच्छा होगी, ज़रूरत की बात भी नहीं कर सकते, उनकी जो इच्छा होगी उस हिसाब से। क्योंकि ये जो होते हैं शनि प्रधान लोग, या शनि लग्न बन रहा है तो वो लोग जल्दी थोड़ा दबाव में आते नहीं हैं, दबाव पसंद नहीं करते हैं। इनको लाइक नहीं करता है, वो चाहे कोई भी हो। इनसे अगर वो करेगा तो वो उसके लिए सही नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा वो। हाँ, इनको स्वास्थ्य में थोड़ी कमी हो सकती है, स्वास्थ्य में थोड़ा सा हो सकता है उनको कि वो हो जाए, लेकिन कठिनाइयाँ भी इनकी आती रहेंगी। लेकिन इनके दिमाग में भी काफ़ी तेजी रहेगी, और स्वभाव तो इनका हम पहले भी बता चुके, उग्र है, उग्रता प्रधान है इनका स्वभाव, और वो बदलेगा भी नहीं, वो वैसे ही रहेंगे। क्योंकि जब हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, क्योंकि मंगली भी हैं, ऊपर से वृश्चिक भी है, उधर उधर उसमें सूर्य भी बैठ गए, सूर्य भी गर्म, चंद्रमा भी बैठ गए, गुरु इधर बैठ गए। तो धार्मिक में भी थोड़ा इनको ज़्यादा वो नहीं है, इनको घृणा भी नहीं है, तो उतना ज़्यादा रुचि भी नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से कोई इंटरेस्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी तो सही है। और इसका जो बनता है, बाहर से भी ये लाभ प्राप्त करने का अपना प्रयास करेंगे, बाहर से लाभ प्राप्त करने का प्रयास भी करेंगे, और इनको कोई ना कोई औरत स्त्रियों के माध्यम से बाहर से भी काफ़ी लाभ भी इनको प्राप्त हो भी सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता इनको लाभ। स्वक्षेत्री शनि है, बहुत अच्छा भी है, इनके प्रभाव में भी वृद्धि है, और काफ़ी ये स्वभाव से स्वाभिमानी भी हैं। इनको अगर आपने कोई बात कह दी, इनको अगर लग गई तो बुरी, तो वो उसको रखेंगे याद कि ऐसा इन्होंने कहा। तो इन सब चीज़ों में इनको देखना पड़ेगा ये। हाँ, इनको थोड़ा आपके साथ ही जो है वो थोड़ा इनको असंतोष, हाँ सफलता मान सम्मान इनको प्राप्त होएगा, लेकिन आपके साथ जो है थोड़ा असंतोष भी है। स्त्री से पत्नी के साथ में असंतोष की स्थिति इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, और वो हम आपको कुछ गलत राय नहीं देंगे, वो तो देखो रहेगा ही। हमने आपसे पहले कह दिया, इसमें जो हार्मनी या अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ इसमें से मिसिंग है, तो वो तो उतना, क्योंकि नीच का है ना ग्रह। अब नीच का हमने क्या बताया, मिर्चा है, अब एक कटोरी ली आपने, सब्ज़ी ली, उसमें डाला आपने, तो क्या वो अपना स्वाद नहीं देगा, है ना। ऐसे समझो, ऐसे आप इसको समझोगे तभी तो हो सकता है आपको लग रहा हो। लेकिन देखो भाई, बताना देखो मेरा काम है अब, और बहुत सी बातें भी देखो जो हमें बताना ज़रूरी वो हम बता रहे हैं, और बहुत सी बातें जो हम नहीं बता सकते वो हम यहाँ सार्वजनिक है ना मंच, ठीक है। आपने हमसे बनाने कहा तो हमने बनाया, और बना के बता भी रहे, अपनी तरफ से सब बता रहे हैं। लेकिन और भी कोई बात जैसे आपको लग रही पूछें, और बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकते किसी के बारे में, कोई भी है ठीक है, उसका नाम हम कभी किसी का जल्दी, अब तक हमने जितनी बताई हमने किसी का भी नाम सही नहीं लिया है, ये बात हम आपको बता रहे हैं फिर से। इसमें हम अलाडा सपोज नाम इमेजिन ही करते हैं, हर बार कुछ भी अजेम करके नाम बोलते हैं, और नाम बिल्कुल सही नहीं होता। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, और आपको कैसा लग रहा है, और अभी इसका हम और आपको सूक्ष्मता से
इनका जो अभी तो बच्चे का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके सही होंगे जो भी बच्चे हैं, वो अच्छा होगा। बाकी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि खराब है। कुंडली बहुत अच्छी है, आपको लास्ट में ये भी ज़रूर कहेंगे। लेकिन ये है कि इस जगह पे जब शनि यहाँ पे बैठ जाते हैं, ये जो है, ये जो जगह पे है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ये क्या कर देते हैं, ये देखो लिखा साफ साफ, संघर्ष युक्त है, ये संघर्ष युक्त कर देते हैं व्यक्ति को। उदासीन, थोड़ा रूखा सा स्वभाव में, उदासीन, न्यूट्रल टाइप्स, और उदासीन कर देते हैं। और थोड़ा सख्त मिजाज, रूखे स्वभाव का ऐसा ये व्यक्ति परिलक्षित होता है, ऐसा बन जाता है। ऐसा मतलब होता ही है जिस जगह, और जहाँ बैठते हैं वहाँ का अच्छा भी करते हैं। अपना काम करेंगे, अपने मन से करेंगे, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बहुत अच्छा भी करेंगे, ये भी बात है साथ में। वो इंसान बुरा थोड़ी होता है जो कि मतलब किसी के लिए सही नहीं है तो किसी के लिए सही है, दोनों बातें हैं ना। इस तरह से इसको समझेंगे आप, उसको निगेटिव वे में नहीं लेना है, समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि समझाना ही देखो हमारा काम है। और ये जो चल रहा है, हमने आपसे बताया, ये शुक्र में राहु का ये अंतर चल रहा है अभी, जो कि 31 जनवरी तक अभी चलना है, 22 तक ये चलेगा अभी। तो आपको हमने बताया कि ये अभी चल रहा है और यही अभी चलेगा। और राहु जो बैठे हैं इन सब ग्रहों के साथ में, तो ये अपने परिश्रम, साहस, क्योंकि ये मंगल की राशि में राहु बैठ गए ना, मंगल की राशि में ये राहु देखो यहाँ बैठे हैं, 4 बैठे हैं, साथ ही 8 नंबर लिखा है, 4 लोग बैठे हुए हैं आराम से। 4 लोग एक ही जगह बैठे तो क्या खिचड़ी बन गई, खिचड़ी तैयार हो गई। तो सूर्य, राहु और चंद्र बैठे और बुध बैठे, तो ये जो 8 लिखा रहता है, तो ये राहु जब यहाँ बैठता है तो उसको शत्रु कहते हैं। शत्रु राशि में बैठे हैं तो ये थोड़ा संघर्ष इनको ज़्यादा करवा रहे हैं, परिश्रम, साहस भी काफ़ी देते हैं, क्योंकि जब लाभ प्राप्त करेंगे, ये है कि आमदनी की वृद्धि के लिए कष्ट, परेशानी, संकट और झंझट, इन सब का सामना इनको करना पड़ेगा। हालांकि उससे निकल के ये सफल भी होंगे, लेकिन इनको अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी, तभी वो सफलता आपको दृष्टिगोचर हो पाएगी। मतलब हम सरल शब्दों में और बताते हैं चलिए, कि तभी आपको सफलता मिलेगी जब आप संकट, झंझट, कठिनाइयों का सामना करेंगे अपनी होशियारी के दम से। इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। ये करे बिना तो ये उतनी सरलता से, क्योंकि शनि जो है वो कहा जाता है ना, एक सूत्र है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे ये ज्योतिष विधा में एक सूत्र है, शनि दुखदायका, राहु ऐश्वर्यदायका। तो देखो प्लेसमेंट तो अच्छी है शनि की, ठीक है, लेकिन गुरु की भी अच्छी है वैसे तो, मोटा मोटा कहेंगे तो अच्छी कही जाएगी वो तो, है ना। और राहु जो है बहुत अच्छा कर देता है, और शुक्र से तो सारी खुशियाँ, लेकिन यह है कि अपना आचरण जो है थोड़ा सही रखना, व्यवहार को सही बनाए रखने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, तो उसके बिना क्योंकि नहीं हो पाएगा। विद्या, बुद्धि, संतान के भवन में मित्र, शुक्र की वृष राशि पे है। अब अगर स्थित केतु महाराज भी सही है, ठीक है, जो भी है, क्योंकि वो उसको मित्र ही समझ लिया जाता है उसका, क्योंकि उनका नेचर जो है वो एक ही टाइप का है। अभी तो क्योंकि टेंशन तो इनको भी रहती है, ऐसा तो है नहीं कि बुद्धि भी तीव्र रहेगी, बुद्धि भी इनकी तीव्र रहेगी, और ये अपनी कठिनाइयों का सामना भी अपने बलबूते पर करेंगे। लेकिन ऊपर से तो ये बहुत ही रूखा अपना दिखाएंगे नेचर, क्योंकि हमने पहले बोल चुके पूर्व में ही कि शनि है ना, तो वो थोड़ा सा ढीले, धीमे, आलसी, ये सब चीज़ें दृष्टिगोचर आपको होंगी। आप है तेज तर्रार, फास्ट, फ्रैंक, है ना, तो ये चीज़ इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है।
वो आप देख सकते हो और आप हमें बताइए। तो आज हमने ये इनकी कुंडली का अध्ययन किया, जन्म कुंडली का। तो आपको कैसा लगा? हमें लग रहा है हमने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। आपका क्षेत्र भी बताया, सफलता का भी। आप टाइम नोट करिए सफलता के लिए। हमने बताया 30 वर्ष पूरे कर जाने के बाद, 30-31 पूरा जब हो जाएंगे उसके बाद वो। लेकिन हमने जो आपको पहले वो चीज़ बताई कि आप चाहो कि आपकी मतलब मैरिड लाइफ या शादीशुदा मतलब काफ़ी सामंजस्य हो जाए या बहुत सही अच्छी सुचारू रूप से, तो वो चीज़ में नहीं दिख रही है। हमें बताना अनिवार्य है। आप हमसे उम्मीद से पूछिए, हम आपको गुमराह करके कुछ भी बोल दें, फिर ना हो तो आप मेरे ऊपर आक्षेप करोगे कि आपने तो कहा था हमारा अच्छा है, फिर नहीं सही जा रहा है। तो है ना, बताना भी हमें ज़रूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। और इतना सही मिल नहीं पा रही कुंडली है, ठीक है। तो आपको कैसी लगी कुंडली? और आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए। और भी जो कोई जूझ रहा हो अपनी परेशानी से कम, क्योंकि जानकारी बचाओ। जब आपको देखो पता चल गया तो आप अपना कुछ और रास्ता भी समझ सकते हो कि अपना बैठ के समझ लो कि कैसे रहना है, कायदे से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और भी जो पर्सनल बात है तो आप पूछ सकती हो हमसे। आपके पास मेरा नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, या मैसेज कर सकते हो। क्योंकि इतना ज़्यादा सार्वजनिक बोलना भी सही नहीं है। जो ज़रूरी है वो हमने बता दिया। जो चीज़ दृष्टिगोचर परिलक्षित हो रही है वो हमने स्पष्ट करने की कोशिश करी है। बाकी अपना ये आराम से सुखी भी रहेंगे, सही रहेंगे, सब ठीक लग रहा है। तो आपको जो पूछना लग रहा है कि आपने ये बात अभी नहीं क्लियर हुई, तो आप पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आप क्या जानना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में अभी आई, कोई पॉइंट आप लोग शेयर करिए दूसरों को भी, जिससे मदद मिले। तो अपना डेट टाइम वगैरह भी जो फ्री में देखो पूछना चाहते हैं तो अपना डेट टाइम वगैरह बता दें। डेट टाइम प्लेस हमें कमेंट्स में बताएं, तो आपकी बारी आने पे जल्द से जल्द आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, समस्या का निदान किया जाएगा। और आपको अच्छी से अच्छी राय, और जब आपको जानकारी होगी ना किसी भी चीज़ की, तो आप बहुत आराम से उसको समझ सकते हो, उससे निकल भी सकते हो, निजात पा सकते हो। अरे आपको पता ही नहीं तो आप उसी में बिल्कुल भूल भुलैया हम जैसे भटकते रहोगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना, है ना। ये भी बात तो समझनी होगी ना आपको, क्योंकि ये बात तो ज़रूरी है समझना। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, खुद करिए, औरों से भी कराइए। ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर इसमें जाता है, 10-15 मिनट, इतना 15-20 मिनट 25 मिनट। अरे आप चला कर रख दो, सुन लो, फिर छूट गया फिर सुन लो दोबारा, फिर छूट गया तो फिर तीसरी बार में सुन लो। सुनना तो चाहिए ना। 10-15 मिनट, 15-20 मिनट कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है, इतना तो आप कर ही सकते हो। और कई बार देखो, कई बार से बनाते भी नहीं हैं। आज तो कई दिन बाद बता रहे कुंडली विश्लेषण, तो कई बार बनाते नहीं हैं जल्दी, तो रह ही जाती कोई चीज़। अभी भी क्वेश्चन वाला हमें बताना है, वो भी बहुत जल्दी बताएंगे। तो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप किसी भी रिश्तेदार का या कोई भी और समस्या में जूझ रहा हो तो उसको आप ज़रूर ये शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करने को उसको कह दीजिए, तो उसकी भी मदद हो जाएगी। कहते हैं ना, अपने तो आप पुण्य बढ़ाइए। और ऐसे लोग होते हैं पता है, डिसलाइक करके भी चले जाते हैं, तो वो ये सब पता नहीं क्यों करते हैं। ठीक है, आप पाप बढ़ाइए, पुण्य बढ़ाइए, वो तो अपनी आपकी मर्जी है। अब तो हम कहना ही छोड़ दिया है, चाहे लाइक करिए चाहे आप डिसलाइक करिए। ऐसे लोग भी हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी
इतना सब कुछ एक एक पॉइंट सब बताने सब करने के बाद भी एनर्जी नहीं लगती, हम लोगों को लगातार बराबर बोलना पड़ता है सब, उसके बाद भी ऐसे लोग करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, पता नहीं कौन भगवान प्रसन्न हो रहा है, क्या हो रहा है उससे, क्या फ़ायदा मिल रहा है उससे। ठीक है, और हाँ जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। विश यू हैप्पी बर्थडे। जय श्री कृष्ण।